Student, today we are going to discuss about gametogenesis, that means formation of gamete. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गेमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म्स और ओवा का बनना फ्रॉम टेस्टिस एंड ओवरी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्म और ओवा के बनने को। इन मेल दैट इज कॉल्ड अ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म और मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, स्पर्म की सिंथेसिस करना। होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है और उस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में दो टाइप के सेल्स हैं, टू टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, नेमली जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। और आउटसाइड में क्या था, आपका तीसरे टाइप का सेल था लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स विच प्रोड्यूस अ मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जो आपका टू टाइप ऑफ सेल्स जो अभी मैंने बताया, और इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जर्म सेल, तो जर्म सेल ही जो है वो क्या कैसे काम करता है, स्पर्मेटोगोनिया की तरह काम करेगा। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है दैट इज़ अ 2n होगा, दैट मीन्स डिप्लॉयड होगा ये। दैन इट अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, बार बार इसमें बहुत बार माइटोसिस होगा स्पर्मेटोगोनिया में, दैट फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज आल्सो अ 2n, और होता क्या कि इसके बाद इसमें माइटोसिस नहीं होनी है, इसमें अब होना है रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस फर्स्ट। RD इज आल्सो कॉल्ड अ मियोसिस फर्स्ट। एज यू नो, when the primary spermatocyte undergo meiosis first or reductional division, that is the secondary spermatocyte. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बन गया, और ये जैसे ही बनेगा आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ये नंबर हैप्लॉइड हो जाएगा। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोसिस, और सेकेंड मियोसिस एज जस्ट लाइक एज द माइटोसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्मेटिड, and this spermatid undergo spermiogenesis या spermatiliosis formation, that is formation of spermatozoa या sperm बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने नंबर के हिसाब से बता दिया कि फॉर एग्जांपल लाइक अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यदि 1 है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये हैप्लॉइड होगा। और फिर स्पर्मेटिड कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। स्पर्मेटोजोआ इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ अ 4। तो देखो, दूसरी चीज़ यह है कि स्पर्मेटोगोनिया हो या फिर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो, ठीक है, ये 1 था, और इससे जो है आपका कितने बन गए, 2 सेल्स बनेंगे, हैप्लॉइड होंगे, 4 सेल्स आएंगे, there is the 1 2 3 and 4, all these cells are haploid। ठीक है, और ये सब राउंडेड होंगे। बट when the process is occur स्पर्मियोजेनेसिस, जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और स्पर्म का फॉर्मेशन समवॉट एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, ये स्पर्म का फॉर्मेशन ये लंबे लंबे हो जाएंगे, इस तरीके से मोटाइल स्ट्रक्चर हो जाएगा। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ 4 स्पर्म्स, 4 स्पर्म्स इसमें ऐसे बनेंगे, ये मोटाइल स्ट्रक्चर। तो एक आपको काम करना है, ठीक है, आपके बुक में दिया भी है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म के स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है,
और यही स्पर्मेटिड्स क्या करता है कि सेल ऑफ सर्टोली या सर्टोली सेल से इम्बेडेड करता है, वहाँ से जाके उसके अंदर से क्या लेता है, पूरा न्यूट्रिशन लेता है एंड डेवलप्स इनटू अ इन दिस वे। तो सेकेंड थिंग्स, रिलीज, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दूँ, रिलीजिंग ऑफ sperm from seminiferous tubules by the process called spermiation. Spermiation, that is a process by which the sperm are released from the seminiferous tubules. ये है। और ये मॉडिफिकेशन अभी मैं बता दूँ, ये आपको बनाना भी है। स्पर्म के मॉडिफिकेशन में होता क्या है, ठीक है, और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। डायग्राम मैं रफली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लोगों को पूरा ड्रॉ करना है कि ये इसका हेड रीजन है और हेड रीजन के ऊपर ये होता क्या है, लाइक एक्रोसोम होता है एंड एक्रोसोम है। इसके नीचे क्या है, न्यूक्लियस है। एक्रोसोम इज a modification of Golgi body and they contain a hydrolytic enzyme which is responsible for the digestion of plasma membrane of ova. ओवा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है, या ऐसे करिए कि उसको धीरे से हटाता है। बिना एक्रोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के ये न्यूक्लियस अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो है इस न्यूक्लियस, ठीक है, दैट कंटेनिंग अ क्रोमोसोमल मटेरियल। और इसके बाद यहाँ पे छोटा सा इसका नेक रीजन होता है, और नेक रीजन के बाद से फिर जो है ये आपका एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स आएगा, दैट इज़ कॉल्ड अ मिडिल पीस, एंड दिस मिडिल पीस कंटेन अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट इज़ अ टेल रीजन। इसके बाद आपका जो है ये टेल रीजन है। तो एक अंश क्या हो गया, आपका नेक रीजन हो गया, ठीक है। और ये आपका मिडिल रीजन या मिडिल पीस, और ये आपका हो गया टेल। मिडिल पीस प्रोवाइड एनर्जी, ये देगा आपको एनर्जी स्पर्म को। स्पर्म इज ए मोटाइल सेल, ठीक है, मोटाइल सेल है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, मिडिल पीस से, बिकॉज दिस मिडिल पीस कंटेन अ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है एनर्जी देता है। तो देखो इसमें और कुछ नहीं है, मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन में गोल्गी बॉडी आया मेन, उसने एक्रोसोम बनाया। एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, टू डिजॉल्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करता है, क्या करने के लिए कि ये जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है इसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल न्यूक्लियस यही अंदर जाता है, और इसको पूरे को मूवमेंट के लिए, स्विमिंग के लिए एनर्जी देता है मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया। और टेल क्या करता है, एक गाइड का काम करता है। टेल प्रोवाइड अ गाइड,
ये गाइडेंस देता है कि ये जाके क्या करे, अंदर स्विमिंग में इसको गाइडेंस देता है। ठीक है, तो द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट, दूसरी चीज है द ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 300 million sperms during क्वाइटस। एक क्वाइटस में जो है स्पर्म की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो कितनी होती है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, पर क्वाइटस, एक क्वाइटस में इतनी होती हैं। एंड सेकेंड थिंग्स, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अबाउट एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous मोर्टेलिटी। ये ज़रूरी है, मैंने एक बार बताया था शुरुआत में ही, रिप्रोडक्शन जब पढ़ा स्टार्ट किया था, कि मेल गेमिट हमेशा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, चाहे पॉलन ग्रेन ही क्यों ना हो। ठीक है, पॉलन ग्रेन भी इनॉर्मस अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। उसी तरीके से ह्यूमन मेल में भी स्पर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बट ओनली वन sperm is required for the fertilization because the ova release only one at a time। ठीक है, इन ए मंथ, यदि ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो मंथ में ओवा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के एट द मिड में सिर्फ एक ही निकलता है, लेकिन ये स्पर्म्स कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन, 200 to 300 मिलियंस, और उसमें भी 60% स्पर्म्स कैसे होने चाहिए, मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा, नंबर ऑफ स्पर्म की काउंटिंग यदि कम हो जाएगी या 60% से कम जो हैं नॉर्मल एंड शेप एंड साइज के स्पर्म होंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देन अब एक चीज़ और बताया था हमने इसमें, कि पहले ही बताया था आप लोगों को कि व्हाट इज सीमेन, द सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। अभी फिर से मैं बता देता हूँ कि सेमाइनल प्लाज्मा होगा प्लस sperm, that is called a सीमेन। और सीमाइनल प्लाज्मा आता कहाँ से, मैंने पहले बता चुका हूँ मैं ये चीज़,
कि ये आपका सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, एंड सिक्रीशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ऑल दीज ग्लैंड सिक्रीट अ फ्लूइड विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड अ सेमाइनल प्लाज्मा. उसको ही हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल वेसिकल. Secretion of seminal vesicle, prostate gland, and also a bulbourethral gland. इन सारे सिक्रीशन को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा, विच प्रोवाइड अ एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. ये जो है स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं कि मीडियम देते हैं. एंड आल्सो दे कंटेन अ फ्रक्टोज, ठीक है, एंड अदर वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन अ सेमाइनल प्लाज्मा. तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो for the spermatogenesis, and in my next video oogenesis, that means how the formation of a ova. Thank you.